एवरीवन, माय नेम इज केतिका शाह, गेट एजुकेटर एट अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। आज की वीडियो उन सभी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए है जो अपना कैरियर सिक्योर बनाना चाहते हैं और पीएसयू जैसे ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहते हैं। अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हो, सिविल इंजीनियरिंग कर रहे हो, सीएसआईटी कर रहे हो या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक्स से हो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, और अगर आपका सपना है कि आप एक पीएसयू में जॉब सिक्योर कर पाओ, तो आज का वीडियो आपके लिए एक कंप्लीट रोड मैप होने वाला है। क्योंकि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि पीएसयू क्या होता है, पीएसयू इतना पॉपुलर क्यों है, लोगों का ये पीएसयू ड्रीम क्यों है, पीएसयू में क्यों जाना चाहते हैं लोग, कॉलेज के बाद डायरेक्ट पीएसयू में क्या आप जा सकते हो, क्या आपको गेट एग्जाम देना चाहिए ताकि आप गेट का क्या रोल है ताकि आप पीएसयू में जाओ, तो सारी चीजें हम बात करेंगे। आपके बीटेक में 4th ईयर में कितना आपका परसेंटेज होना चाहिए, आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा होना चाहिए जिससे आप एक सिक्योर जॉब जो है आप पा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीएसयू जो है ड्रीम जॉब क्यों है, लोग इतना पीएसयू को ड्रीम जॉब बना के क्यों रखे हैं, लाखों स्टूडेंट्स पीएसयू के पीछे क्यों पागल हैं। तो आप सबसे पहले अगर देखो ना, तो पीएसयू में क्या है, एक फाइनेंशियली सिक्योरिटी है। दैट मीन्स कि अगर आप डायरेक्ट कॉलेज के बाद पीएसयू ज्वाइन करते हैं, एक अच्छी सैलरी है जहां स्टूडेंट जाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाते हो तो आपके पास एक फियर होता है कि आपको कब कंपनी से निकाला जाएगा, कब पैसे बढ़ेंगे, कब ग्रोथ मिलेगा, स्पीड है। लाइक यू कैन ज्वाइन द प्राइवेट सेक्टर और आपको लगेगा कि हाँ स्टार्टिंग में बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन एक मन में आपके डर होता है कि बाद में कहाँ पे जाना है, मैं लाइफ में मैं सिक्योर हूं कि नहीं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हो पाऊंगा कि नहीं। ठीक है, तो एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी जो है वो आपको पीएसयू देती है, जिसमें आपको हर साल सैलरी की इंक्रीजमेंट आपको मिलती है और आप एकदम स्टेबल लाइफ जीते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो सबसे अच्छी बात तो यही होती है कि अगर आप पीएसयू ज्वाइन करते हैं, प्रेस्टीज मिलता है, रिस्पेक्ट मिलता है। आपको भी पता है अगर आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब करते हो तो आपको समाज में बहुत इज्जत मिलती है, आपको फैमिली भी बहुत आप पे प्राउड फील करती है कि हाँ मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है केमिकल इंजीनियरिंग से आईयूसीएल में है, एचपीसीएल में है, या फिर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से आप साइंटिस्ट बन रहे हो। ठीक है, तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, ये चीज है। और मैं अगर बात करूं सबसे बड़ा बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में, दैट इज योर वर्क लाइफ बैलेंस। एक फिक्स टाइम पे आप घर में जा रहे हो, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगे कि पैसा ही बहुत सब कुछ है और मैं 12-12 घंटे करके खूब पैसे कमा लूंगा और ऐसा वैसा, लेकिन आप एक टाइम पे आपको ऐसा लगने लग जाता है कि यार ये क्या जी रहा हूं मैं, है ना। इसी वजह से एक वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो आपको एक पीएसयू बहुत अच्छे से कंप्लीट वर्क लाइफ बैलेंस देती है, जिसमें आपको हर साल पैसे भी बढ़ते हैं और आपका एक फिक्स्ड आवर होता है। फिक्स आवर के बाद आप अपना टाइम जो है अपने फैमिली के साथ गुजारते हो, राइट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए और अपनी फैमिली के लिए आप अपना टाइम देते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो इतने सारे बेनिफिट्स हैं, इतने सारे बेनिफिट्स हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। आपके बच्चों की फीस भी देते हैं भाई, लैपटॉप का पैसा देते हैं, फोन का पैसा देते हैं, हर साल आपको चश्मे का पैसा देते हैं, हर चीज मतलब आपको इतनी चीजें मिलती है। एचआरए मिल रहा है आपको, हाउस रेंट मिल रहा है, डीए मिल रहा है, डियरेंस अलाउंस मिल रही है, मतलब बहुत सारी चीजें, पेंशन मिल रहा है, पर्क्स मिल रहा है, मेडिकल फैसिलिटीज मिल रही हैं, मतलब। और ये ऐसा नहीं कि चलो 5 महीने 1 साल ट्रेनिंग पर है उसके बाद नहीं, भाई ये पूरा लाइफ लॉन्ग सिक्योरिटी है। मतलब ये आपको जब तक आप पीएसयू में रहोगे तब तक आपको ये इतने सारे बेनिफिट्स मिलते रहते हैं। तो लोग इसीलिए इतना ड्रीम सोच के रखते हैं कि भाई मुझे पीएसयू में जाना है, क्योंकि फायदा ही फायदा है, बेनिफिट्स ही बेनिफिट्स है और सिक्योरिटी है। तो ये तो आपको कंप्लीट समझ में आ गया होगा कि पीएसयू के पीछे इतना लोग क्यों पागल हैं, क्यों सबकी ये ड्रीम जॉब होती है, स्पेशली फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, राइट। नाउ अगर मैं बात करती हूँ कि एग्जैक्टली ये पीएसयू होता क्या है, मैं तो अभी फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हूँ और मुझे तो पता ही नहीं है पीएसयू होता है क्या, इसका फुल फॉर्म क्या है भाई, ये है क्या। तो मैं आपको बताती हूँ व्हाट इज एग्जैक्टली पीएसयू। सो पीएसयू अगर आप इसका डेफिनेशन देखो, फुल फॉर्म देखो, सो दिस इज बेसिकली पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। एक ये गवर्नमेंट का अपनी कंपनी है जो देश की इकोनॉमी में सपोर्ट करता है। ठीक है, तो अगर आप ऐसी जगह पे काम करते हो जो इंडिया के इकोनॉमी में सपोर्ट करता है, दिस इज योर पीएसयू। एंड बेसिकली ये अलग अलग
सेक्टर में काम करते हैं। जैसे आपने सुना होगा एनर्जी एंड पावर सेक्टर है एक, जैसे पावर ग्रिड है, BHEL है, बहुत फेमस PSU है। तो ये ऐसे अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले जो PSU होते हैं वो जैसे एनर्जी एंड पावर है जिसमें पावर ग्रिड एंड BHEL आता है। ऑयल एंड गैस, अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो तो ये वाला सेक्टर तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि लोग यहीं पे केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स वाले यहीं पे मेन फोकस करते हैं। जैसे ONGC का पैकेज भाई 25 लाख 28 लाख से आपके स्टार्ट होती है। मतलब आप इंजीनियरिंग खत्म कर रहे हो और आपके हाथ में 25 लाख का जॉब है। लोग यहाँ 3-4 लाख में कैंपस सिलेक्शन में मरे रहते हैं कि भाई मुझे 4 लाख 5 लाख की जॉब मिल जाए। तो आप सोचो कि कितना इंपॉर्टेंट है ये कि इंजीनियरिंग के बाद जस्ट आपको 25 लाख की जॉब मिल रही है, वो भी फुल सिक्योरिटी के साथ। तो ये ऑयल एंड गैस सेक्टर देख सकते हो आप, केमिकल इंजीनियरिंग वाले फोकस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे IOCL है, BPCL है, गेल इंडिया है। तो ये आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर है। अलग अलग सेक्टर की मैं बात कर रही हूँ। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिफेंस में जैसे आप सेल भी ज्वाइन कर सकते हो, HAL ज्वाइन कर सकते हो, NBCC ज्वाइन कर सकते हो। तो ये बहुत अलग अलग आपके PSU हैं जहां पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका ये हो गया। अब क्या यहाँ पे कौन सा ऐसा मुझे एक जादू मिल जाए, कोई ऐसी टिकट मिल जाए, गोल्डन टिकट मिल जाए जिससे मैं एंट्री कर पाऊं? कहाँ भाई? PSU के दरवाजे पे। तो PSU के दरवाजे पे जाने के लिए, PSU के गेट पे जाने के लिए आपको देना होगा गेट एग्जाम। ठीक है, तो दिस इज योर गोल्डन गेट टिकट एग्जैक्टली, कि अगर आप गेट एग्जाम देते हो, एक एग्जाम देते हो, आपके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है क्योंकि गेट एग्जाम के थ्रू आप अलग अलग PSUs में जा सकते हो और डायरेक्ट आपका इंटरव्यू कॉलिंग जो है शॉर्टलिस्टिंग हो जाएगा गेट स्कोर के मार्क्स पे और उसके बाद आप PSU डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अभी हम आपको पूरा कंप्लीट बताएंगे कि आखिरकार गेट एग्जाम में और कैसे कैसे चीजें आगे होती है ताकि आप PSU तक पहुंच पाओ। ठीक है, तो अगर आप केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हो या मैकेनिकल हो या इलेक्ट्रिकल, सिविल, CS, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई भी ब्रांचेस के स्टूडेंट्स हो, अगर आप गेट एग्जाम देते हैं तो पूरी आपकी चांसेस होती है कि आपके पास गेट के स्कोर कार्ड पे, वैलिड गेट स्कोर कार्ड पे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा PSU को और आप डायरेक्ट PSU ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं आगे बात करने वाली हूं, क्या आपका क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए और किस चीज में आपको अच्छा होना है ताकि आप एलिजिबल हो गेट एग्जाम देने के लिए। सबसे पहले तो यही जानना पड़ेगा ना, क्योंकि आप गेट एग्जाम देने के लिए तो आप पहले सोच रहे हो, लेकिन आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि मैं गेट एग्जाम कैसे, कब और क्या होना चाहिए, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि मैं गेट एग्जाम दूं। तो सबसे पहले आपका होना चाहिए डिग्री, बीटेक का या BE का आपका डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 60%। ठीक है, मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए, लेकिन आप थोड़ा सिक्योर रहने के लिए 65% आप रखो ताकि सारे PSUs का आपका कॉल आ सके। और CGPA की मैं बात करूं तो 6.5 प्लस CGPA आप अपने इंजीनियरिंग में रख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपके पास एक टॉप गेट स्कोर होना चाहिए जिससे आपको डायरेक्ट इंटरव्यू का कॉल आ सके PSU से। और इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आपके मल्टीपल बैकलॉग नहीं होने चाहिए और कोई भी ऐसा कोर फंडामेंटल वीक नहीं होना चाहिए जिससे आप बस एग्जाम में इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स जो होते हैं क्या करते हैं, सेमेस्टर के पहले बस याद कर लिया, रट्टा मार लिया, अगले दिन सेमेस्टर दे दिया, बात खत्म। नहीं, वहां तक आपकी चीजें नहीं चलेगी। अगर आप PSU का सपना देखते हैं तो आपको माइंड में ये चीज बिठा लेना है कि सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि गेट एग्जाम एक कॉन्सेप्चुअली क्वेश्चंस भी आते हैं। इनफैक्ट अगर आप गेट निकाल भी लेते हो तो आपसे जो इंटरव्यू में पूछा जाता है वो रट्टा वाला नहीं पूछा जाता है। आपको कॉन्सेप्ट पूरा वीक, जो फंडामेंटल है वो आपका वीक नहीं, पूरा स्ट्रांग होना चाहिए, तभी जाके आप इंटरव्यू को क्रैक कर पाओगे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना कि सिर्फ रट्टा मारने से नहीं होगा बच्चों। ठीक है, आपको बैकलॉग नहीं करना है और बाकी आपके कोर सब्जेक्ट जो है वो आपके स्ट्रांग होने चाहिए, वीक नहीं होने चाहिए। अब अगर मैं बात करती हूँ कि PSU में जाने के लिए जो सिलेक्शन जर्नी है, जो जर्नी आप स्टार्ट करते हो वहां तक पहुंचने के लिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हो गेट एग्जाम स्क्रीनिंग टेस्ट देना, जो कि आपका सबसे बिगेस्ट चैलेंज है आपके लाइफ में। क्योंकि अगर आप ये पहला स्टेज पार करते हो तो फिर आप आगे आराम से क्लियर भी कर सकते हो, मतलब आगे का रास्ता फिर क्लियर है। लेकिन उसके लिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो पता लग गया। अब पहला है आपका गेट एग्जाम। गेट एग्जाम को देना, क्रैक करना, ये आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है। क्योंकि पता है क्यों? क्योंकि सारे बच्चे कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं कर पाते, सारे बच्चे के पास पेशेंस नहीं होता है। बस वो ये सोचते हैं कि मुझे बस जल्दी से एक जॉब मिल जाए, बट वो जॉब पाने के लिए आपको पेशेंस चाहिए, आपको
कंसिस्टेंसी आपको मेहनत करनी है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और वो मैं एक एक चीज आपको गाइड करूंगी अगर आप गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हो मेरे साथ, ठीक है। क्योंकि मैं केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स के लिए गेट का जो कोर्स है वो अनअकैडमी पे लॉन्च करने वाली हूँ। मेरी बहुत सारी फ्री क्लासेस होती है, स्पेशल क्लासेस होती है जो कि आपको हेल्प करता है गेट एग्जाम क्रैक करने में। तो हम इस पे चलो बाद में बात करेंगे। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि ये जो आपका फर्स्ट स्टेज होता है, आपको पहले करना है गेट एग्जाम क्रैक। गेट एग्जाम जैसे ही आप क्रैक करते हो उसके बाद आपकी एक शॉर्ट लिस्टिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ गेट स्कोर। अगर आपका गेट स्कोर बहुत अच्छा है, हाई है, तो आपका चांसेस जितना हाई, अगर गेट स्कोर बहुत अच्छा होगा तो आपके हायर चांसेस होंगे आपका कट ऑफ स्कोर जो है वो खत्म होगा और उसके बाद शॉर्ट लिस्ट आपकी आएगी कि आपकी ये गेट बेसिस पे, गेट स्कोर के बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग आई है। उसके बाद कुछ पीएसयूज में आपके जीडी एंड इंटरव्यू भी, जीडी एंड जीटी भी होते हैं, कुछ में नहीं भी होते हैं, दैट्स डिपेंड ऑन द पीएसयू। तो जो थर्ड स्टेप मेनली अगर आप देखो तो जीडी एंड इंटरव्यू होता है। मतलब आपने गेट एग्जाम दिया, शॉर्टलिस्ट हो गया आपका, उसके बाद आपका टेक्निकल एक आपका स्किल चेक किया जाता है इंटरव्यू में कि आपके कॉन्सेप्ट कैसे हैं। तो फॉर दैट जीडी और आपका इंटरव्यू होता है। जीडी में आपकी पर्सनालिटी भी देखी जाती है, कैसा आप बोल रहे हो कैसा नहीं, हर चीज आपका देखा जाता है। तो जीडी एंड इंटरव्यू, उसके बाद फाइनली आपका एक मेडिकल टेस्ट होता है कि आप फिजिकली फिट एंड फाइन हो कि नहीं। उसके बाद आप डायरेक्ट पीएसयू में ज्वाइन करते हैं। तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेक्शन जर्नी है फॉर द पीएसयू। अब मैं बात करती हूँ रियलिटी चेक के। क्या आपको ऐसा लगता है कि बहुत आसान है कि बस गेट एग्जाम सोच लिया कि अब मुझे देना है और उसके बाद वो हो जाएगा? नहीं, ये आपका एक रियलिटी चेक है। आपको मतलब ये जान लेना है कि आपको पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स, केमिकल इंजीनियरिंग हो या फिर कोई भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के, इतने लाखों लाख स्टूडेंट जो है वो पेपर एग्जाम देते हैं, राइट, एग्जाम देते हैं। बट उसमें से ये जो कुछ लोग हैं ना, ये लिमिटेड लोग जो है वो ही पीएसयू में जाते हैं। पीएसयू वैकेंसी भी आपकी लिमिटेड ही होती है क्योंकि लोग वहां तक पहुंच नहीं पाते, राइट। तो इसी वजह से आपको सबसे ज्यादा ध्यान देना है यहाँ पे कि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको क्या आपको अलग बनाता है कि आप पीएसयू में ज्वाइन करो। तो सबसे पहले ये है आपका फंडामेंटल जो भी है आपके कॉलेज में, जो आप इंजीनियरिंग में पढ़ते हो, फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में, वहां से आपके जो भी सॉलिड फंडामेंटल है वो आपको एकदम स्ट्रॉन्ग करना है। जो भी फंडामेंटल वो आपको सॉलिड करना है, ठीक है। उसके बाद कंसिस्टेंसी, मैंने आपको पहले ही बोला कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप कंसिस्टेंटली अगर आप पढ़ाई करते रहते हैं तभी जाके आपका हो पाएगा, नहीं तो फिर आप भूल जाओ भाई, ये सपना सपना ही रह जाएगा अगर आप कंसिस्टेंटली जॉब काम नहीं करोगे, उसके लिए काम नहीं करोगे तो। और स्मार्ट रिवीजन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज स्मार्ट रिवीजन। जैसे मैं अगर आपको बात बताती हूँ, जैसे आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, तो फर्स्ट ईयर में आप जाते हो, आपको क्या पढ़ाया जाता है? एक मैथ्स पढ़ाया जाता है कि नहीं? सारे स्टूडेंट्स के लिए कॉमन होता है मैथ्स, M1 M2। तो वहां से सबसे पहले क्या करो, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो, क्योंकि गेट एग्जाम में क्या है, 30 मार्क्स का तो आपसे मैथ्स पूछा जाता है। तो इसीलिए आप फर्स्ट ईयर में मैथ्स कंप्लीट कर सकते हो। सेकंड ईयर में जैसे ही जाते हो, अगर मैं केमिकल इंजीनियरिंग की बात करूं तो आपके कोर वाले सब्जेक्ट स्टार्ट हो जाते हैं आना, जैसे प्रोसेस कैलकुलेशन हो गया, फिर थर्मो हो गया, तो ऐसे ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट आएंगे। फिर थर्ड ईयर में जाते हो हीट ट्रांसफर, मास ट्रांसफर, सीआरई, केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, आईपीसी, इंस्ट्रूमेंटेशन, प्रोसेस कंट्रोल, मतलब ऐसे अलग अलग आपके आते रहते हैं। फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में आपके पूरे कंप्लीट सिलेबस आता है। उसके बाद आपका फिर फाइनल ईयर आ जाता है। फाइनल ईयर में आपको टेंशन हो जाता है कि अब मेरे को गेट देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, गेट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। इसीलिए आपको फर्स्ट ईयर से ही लग जाना है। फर्स्ट ईयर में अगर आप मैथ्स पढ़ते हो, मैथ्स स्ट्रॉन्ग करो। सेकेंड ईयर में आप कोर सब्जेक्ट्स पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद सेकेंड ईयर में जितना आपसे हो पाए वो पूरा कोर सब्जेक्ट कंप्लीट करो। थर्ड ईयर से सीरियस हो जाओ, जितना आपने पढ़ा है उसको फुल रिवीजन करो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाओ। उसके बाद आप टेस्ट देना स्टार्ट करो और फाइनल ईयर में जब आपका फाइनल अटेम्प्ट होगा तो उस टाइम पे फुल रिवीजन, फुल जितना भी आपने सिलेबस पढ़ा है, जितने फुल लेंथ मॉक देना चाहते हो दो। उसके बाद आप फॉर्मूला याद करो, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो सारे लगाओ। तो आपका कंप्लीट गेट की प्रिपरेशन फर्स्ट ईयर से लेके पूरे फाइनल ईयर तक बहुत ही अच्छा होगा। इनफैक्ट थर्ड ईयर में भी स्टूडेंट्स बहुत अच्छे रैंक लेके आते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि आपको बीटेक में कैसे कैसे रोड मैप रखना है कि फर्स्ट ईयर में आपको क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है। सिर्फ रटने से काम
काम नहीं चलेगा, बस मैंने आज सब्जेक्ट रख लिया, कल एग्जाम दे लिया, सेमेस्टर निकल गया, बात खत्म। नहीं, अगर आप पीएसयू में जाना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके हाथ में लाखों की सैलरी आए जैसे ही आपका खत्म हो एग्जाम, सॉरी इंजीनियरिंग आपका खत्म हो और आप चाहते हो लाखों की आए, ये टेंशन न रहे कि मेरे को 20-25 हजार में खटना पड़ेगा कहीं पे, तब जाके आप ये चीज आपको शुरू से ही आपको मेहनत करना पड़ेगा। यही आपकी चीजें जो है डिफरेंस बनाती है उन लोगों से जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं और जो कंसिस्टेंटली मेहनत करते रहते हैं। ठीक है, तो दिस इज योर मेन रोड मैप टू क्रैक द गेट एग्जाम। ठीक है, उसके बाद में अगर आपको बात करती हूँ, जैसे कि आपका सब्जेक्ट मैंने आपको जैसे बताया कि स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल रखो, जैसे कि आपका केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग है, सीआरई के सवाल है, थर्मोडायनेमिक्स है, तो ये सारे इंटरव्यू में आपसे पूछे जाते हैं कॉन्सेप्चुअली। ऐसा नहीं कि बस आपने पढ़ा है सेमेस्टर में, हो गया आपका सीजीपीए देख लिया, हो गया गेट एग्जाम, हो गया क्रैक, ठीक है कोई बात नहीं, स्कोर अच्छा नहीं है इंटरव्यू में, क्रैक नहीं करोगे तो आप पीएसयू नहीं पहुंच पाएंगे, राइट। तो इसलिए आपको एक स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट रखना है, फाउंडेशन मतलब आपका वीक नहीं होना चाहिए, जो भी वीक फंडामेंटल्स है वो आपके एकदम स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। उसके बाद एक आपका प्रॉब्लम लाइक न्यूमेरिकल एबिलिटी जो होती है वो आपके स्ट्रांग होनी चाहिए। आप प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हो ये आपका होना चाहिए। न्यूमेरिकल की स्पीड बहुत मायने रखती है कि आप कैसे स्पीड में काम करते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज है। बाकी तो बहुत कुछ मैटर करता है, जैसे आप एक अगर आप में सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है ना तो आप कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप डिसिप्लिन वे में नहीं पढ़ोगे, कंसिस्टेंटली नहीं पढ़ोगे, पेशेंस नहीं है आप में, आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं आती चीजें करने, तो फिर आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो आप कंसिस्टेंटली मेहनत करो, आप पेशेंस रखो और टाइम मैनेजमेंट करो, तो आपकी ये चीज हो सकती है, क्लियर हो सकती है। अब ये पूरा बीटेक का आपको दिख रहा होगा एक कंप्लीट रोड मैप है, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर में अपना फंडामेंटल मैथ्स और एप्टीट्यूड स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। उसके बाद फिर आप सेकंड ईयर में अपने कोर सब्जेक्ट्स को पढ़ो, डेली कॉन्सेप्चुअली उसको समझो सारी चीजें। थर्ड ईयर में आप अपना फोकस करो गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, और उसके बाद मॉक स्टार्ट कर दो, सब्जेक्ट बाय टेस्ट, टॉपिक वाइज टेस्ट लगाना स्टार्ट करो। फोर्थ ईयर में आपका फाइनली जब आपका फाइनल ईयर आ जाएगा तो आप गेट के पहले बहुत सारे फुल एंड मॉक टेस्ट दो, स्मार्ट रिवीजन करो और बहुत सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बार बार रिवीजन करते रहो, और फाइनली आप अपने ड्रीम जॉब तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बताऊं तो मेन जो है आपका, अगर मैं बात करूं कि अल्टीमेट जो आपका पीएसयू इक्वेशंस क्या है, तो बस यही है कि आप अपने कोर केमिकल इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट को स्टार्ट कर दो पढ़ना। उसके बाद डेली एक शेड्यूल बना लो कि आपको इतने देर जो है केमिकल इंजीनियरिंग के हो तो या बाकी जो भी इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स हो, आपको कौन सा सब्जेक्ट कितना देर पढ़ना है, एक शेड्यूल बना लीजिए कि हाँ आपको इतने देर गेट के लिए अलग से प्रिपरेशन करनी है, ताकि इंजीनियरिंग के बाद तुरंत बाद एक आपको एक सिक्योर जॉब मिल जाए। ठीक है, तो और बाकी जो है आपको पता ही है, आप कोशिश करो, टारगेट करो कि टॉप 100 में आपकी रैंक हो, क्योंकि जितना अच्छा स्कोर होगा उतना ही अच्छा आपका जॉब लगने का चांसेस होगा और बहुत मल्टीपल्स आपके पास कॉल्स आएंगे। ठीक है, तो यही मैं आपको बोलना चाहूंगी, दिस इज योर कंप्लीट रोड मैप। और अब मेरे को आप बता सकते हो, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको एक कंप्लीट रोड मैप, एक रास्ता मिल रहा है कि हाँ मैं कैसे पीएसयू तक पहुंच सकता हूं, तो कमेंट में जरूर बताना मुझे कि आप कौन से इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हो और आप गेट की तैयारी कर रहे हो कि नहीं। क्योंकि अगर आप गेट की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपके साथ हूँ। जो भी केमिकल इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो मेरे अनअकैडमी के फ्री क्लासेस को, स्पेशल क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हो। जैसे आज मैंने क्लासेस भी रखी है 2 बजे, तो जिसमें हम एप्टीट्यूड आपको करवाने वाले हैं, और बाकी के स्पेशल क्लासेस में आपको बहुत सारे कोर्स सब्जेक्ट के पीएसयू के आपके क्वेश्चंस मिलते हैं, कॉन्सेप्ट मिलता है। तो आप अनअकैडमी के मेन चैनल पे अभी जिस चैनल पे मैं आपको ये वीडियो भेज रही हूँ, आप जहाँ पे आप ये वीडियो देख रहे हैं उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप नए हो तो। अगर आपको नए नए कॉन्सेप्ट फ्री में देखने हैं और फ्री स्पेशल क्लासेस में देखने हैं, स्पेशल क्लासेस में आप जाके मेरा नाम सर्च कर सकते हो, केतिका शाह, आपको मेरे प्रोफाइल पे बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेगी जिसमें आप इनरोल करके और फ्री में उस क्लासेस को देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और कमेंट में जरूर बताना कि आपका कौन सा पीएसयू जो है वो ड्रीम है। ठीक है, कौन से पीएसयू जो है आपकी ड्रीम जॉब है, उसके लिए हम आपको अलग से बहुत सारी तैयारी करवाएंगे। और हाँ, आपको ये भी पता होना चाहिए कि गेट के थ्रू तो लेते हैं पीएसयू, बाकी कुछ ऐसे भी पीएसयू हैं जो अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, लेकिन फंडामेंटल जो है वो आपका गेट ही रहने वाला है। तो इसलिए आप गेट की तैयारी करते हो तो किसी भी पीएसयू में जाने का बिल्कुल आपके पास
चांसेस होता है। ठीक है, तो गेट की अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे फ्री क्लासेस में। बाकी आपको प्लस कोर्सेज भी आपको वहां पे अवेलेबल मिलता है, जो कि आप बिल्कुल लेके आप आगे तैयारी स्टार्ट कर सकते हो। जैसे अगर आपको मैं बता दूं तो एक बढ़िया सा ऑफर चल रहा है, जो कि है आपका 8499 का 8,500 में आपको 9 मंथ प्लस 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है अनअकैडमी पे, जो कि आप खरीद सकते हैं। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक दिया होगा, उस पर आप क्लिक करके आप डायरेक्टली चेक कर सकते हो और मेरा कोड यूज कर सकते हो GC07, और आप ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको पूरा कंप्लीट गाइडेंस मिलेगा और कंप्लीट आपको पूरा सब्जेक्ट्स मिलेंगे, जिससे आप गेट को क्रैक कर पाओ। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखो। बाय बाय, टेक केयर।